ठीक है। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416, ठीक है। तो हमको इनके इनके बीच का 3 रैशनल नंबर पता करना है, ठीक है। तो अब देखो, अभी एक छोटे से एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक छुपा हुआ है वो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, और 1 के बाद ये 2 है, ठीक है। तो एक बात समझो आप, अगर मैंने 1 से लेकर 2 तक को 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दिया, मतलब मान लो कि इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे भी 1 होता है, ठीक है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, ये 10 10 से डिवाइड होकर वहीं आ जाता है। बस एक चीज़ होता है कि मतलब 10 इक्वल डिवीजन में, और यहाँ भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो 2 के बराबर हो ठीक है। लेकिन अगर हम इसका 10 डिवीजन कर देते हैं, तो इसके ठीक बाद आने वाला जो होता है, जैसे मान लो अगर नॉर्मली हम करते हैं तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में 10 आ जाएगा, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखने के लिए देखो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 अपॉन 10 बनाता है। लेकिन ठीक इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा हमारे पास, 11 अपॉन 10 आएगा, ये 12 अपॉन 10 आएगा, ये 13 अपॉन 10 आएगा, ये 14 अपॉन 10 आएगा, ये 15 अपॉन 10 आएगा, ये 16 अपॉन 10 आएगा, ये 17 अपॉन 10 आएगा, ये 18 अपॉन 10 आएगा, ये 19 अपॉन 10 आएगा, ये 20 अपॉन 10 आएगा, ठीक है। ये डिवीजन हो गया। अब इस नंबर्स को आप ध्यान से देखना, आप अगर इसको जानोगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना, 1.1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, आता है कि नहीं। ये अगर देखो डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा 10, 1 डिवाइडेड बचा, ठीक है। 1 डिवाइडेड मतलब पॉइंट लगा के 0 लगाओगे तो 0 1 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। वैसे डिवीजन से एक क्वेश्चन मेरे को याद आता है, इसको डिवाइड करके देखना आंसर क्या आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 को डिवाइड करना है 21 से, बहुत लोग गलती कर जाते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे फिर इसको क्रॉस चेक करके देखना आपका सही आ रहा है कि नहीं। अगर डिवीजन किसी का चेक करना है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रॉपर मेथड जो होता है डिवीजन करने का वो इसके अंदर अप्लाई होता है, इस क्वेश्चन के अंदर, जो मतलब एक प्रॉपर तरीका होता है डिवाइड करने का। तो इसको क्वेश्चन में सॉल्व करना और इसका आंसर मेरे को बताना। इसमें प्रॉपर सोल्यूशन हो सके तो वो भी भेज देना मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, अगर आपको डिवीजन आता है कि नहीं आता है, इस क्वेश्चन से चेक हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो 1.1 आ रहा है, ये 1.2 आ रहा है, ये 1.3 आ रहा है, ये 1.4 आ रहा है, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, ओहो, ये आ जाएगा 2.0, ठीक है। तो ये आएगा 2.0 आ जाएगा, ठीक है। 2.0 लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2.0 का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको हटाओगे तो नीचे 10 लिखोगे, तो ये 2.0 आ रहा है। ये इसको भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1.0 लिख सकते हो ना। अगर ये 10 है, 10 डिवाइडेड बाई ये है, तो आप इसको 1.0 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 10 डिवीजन किया है, नॉर्मली समझना मेरे बात को बहुत आसानी से, अगर मैंने 10 डिवीजन किया है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब 1 पॉइंट, देखो इसको मैंने 10 डिवीजन बांटा, तो ये पहले 1 था, ये 1 था, ये 2 था। जैसे मैंने इसको 10 डिवीजन में बांटा है, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये 1.0 हो गया, ये 2.0 हो गया, ये बात समझ में आ रहा है। और उसके बीच में देखो ये नंबर है। तो अगर सिंपली आपसे कोई पूछता है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर बताओ, तो एक बात समझना कि आप क्या करो, एक पॉइंट लगाओ, उसके आगे 0 बढ़ा दो, एक पॉइंट लगाओ, उसके आगे 0 बना दो, ठीक है। और इनके इनके बीच का 3 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। 1.1, 1.2 इसके बीच का कोई भी लिख लो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लो एक चीज़ और इसमें देखो, अगर आप अब अगर देखो, अब मेरी बात को समझना, अगर आप इसको देखो, आप इन दोनों को भी अगर 100 से मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ इन दोनों के बीच में, चलो अभी सिर्फ इन दोनों को भी बात करते हैं, उसके बाद हम पूरे पे भी बात करते हैं। जैसे मान लो कि हम इसको उठा के थोड़ा लाते हैं, जूम कर देते हैं, ठीक है, 11.10 और 12.10, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर से ये 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमको हो क्या रहा है, बस ये देखते हैं। ये हमको मिलेगा 110 अपॉन में 100। अगर इसको सही से लिखा जाए तो ये आ रहा है 110 अपॉन में 100, ठीक है। अगर इसको सही से लिखा जाए तो ये आपका आएगा 1.10 आएगा, आएगा ना, ठीक। और ये आएगा 1.20। ये क्लियर है, क्लियर है, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर कट बात। अब देखो इसके बाद आप लिख सकते हो 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, ठीक। उसी तरह यहाँ पे 1.19 और 1.20। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप 1.11 और 1 मान लो 2 और 1.15 के बीच का दो रेशनल नंबर बताओ, या फिर 16 के बीच का दो रेशनल नंबर बता दो, तो 3 रेशनल नंबर बता दो, तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा, 1.13, 1.14, 1.15। क्लियर है, ये चीज़ें आ गई। तो इसके बीच का भी रेशनल नंबर निकल जाएगा। आप एक चीज़ को देखो ध्यान से कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम इन दोनों के बीच में अगर हमको बढ़ाना है, इसके बीच में 10 डिवीजन करना है, तो एक्चुअली मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया है। बस ध्यान देना कि मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, अंदर में क्या हो रहा है वो मैं समझा रहा हूँ कि अंदर में 10 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो इसको 10 डिवीजन में, इसको भी 10 10 से डिवाइड किया, तो 10 डिवीजन बटा। जैसे 10 डिवीजन में डिवाइड हो रहा है तो ये इसमें 0 बढ़ जाएगा, इसमें 0, मतलब इसके बीच का 10 डिवीजन बढ़ गया, बढ़ गया ना, 10 डिवीजन बढ़ गया। अगर 10 डिवीजन इसके बीच में बढ़ गया तो इसके बीच के मतलब अब इन दोनों के बीच का 1.10 और 1.20 का नंबर क्या क्या होता है इसके बीच में, तो 1.11 इसके बीच के नंबर क्या क्या होंगे, 1.11, 1.12, 1.13, ये सब नंबर से 1.19 तक ये सब नंबर होते हैं, ये सब इन दोनों के बीच में रहता है। उसी तरह मान लो कि सिर्फ मैंने अभी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो है 10 डिवीजन में हुआ हो, मतलब ये 1.1 तो था ही, पहले 1.1 था हमारे पास, 1.1 था, मैंने इसको
10 डिवीजन में और डिवाइड किया तो ये 1.10 1.20 आ गया था। ये बात क्लियर हो रहा है। तो उसी तरह मैं क्या करूँ कि 1 को इसको 0 बढ़ा दूँ, इसको 0 बढ़ा दूँ। तो अगर ये 2 0 बढ़ा दे रहा हूँ, इसमें 2 0 आगे बढ़ा दे, इसका मतलब क्या, ये 100 डिवीजन में हो गया। तो आप इसके बीच में 99 नंबर ला सकते हो। अगर एक और 0 बढ़ा दूँ तो 999 नंबर इसके मतलब मैंने डिवीजन करते जा रहा हूँ, तो ये नंबर और क्या होते जा रहा है, ये नंबर। और अब हुआ क्या कि पहले क्या था कि एक डिवीजन में ये पूरा 10 डिवीजन था, 10 डिवीजन में था। उसके क्या हुआ कि जैसे मैंने 100 किया था तो इनके बीच में 10 डिवीजन, इसके बीच में 10, इसके बीच में सबके बीच में 10 आ गया। अब क्या, जैसे मैंने 100,000 इसमें किया, इसके बीच में 1000 नंबर, 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 1000 नंबर आ गया। जैसे मान लो, जैसे मैंने इसको 100 कर दिया, 1000 कर दिया, तो अब ये भी क्या हुआ, 3 डिजिट तक आ गया। ठीक है, इसके बीच में भी 1000 डिवीजन हो गया। ठीक है, तो 1000 के बीच में, इसके बीच में 1000 नंबर है, 1000 नहीं, इसके बीच में ये टोटल क्या हुआ, 1000 हो गया। अगर 1000 हो गया तो ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, 100 100 100 100। ठीक है, 100 डिवीजन हो रहा है, ये 100 डिवीजन हुआ, इसमें 100 डिवीजन हुआ, तो ये 100 मिलकर कितना हुआ, 1000 हो गया। तो इसके बीच में आप 100 नंबर ढूंढ सकते हो। बात क्लियर है? और करोगे तो और होने लगेगा। तो इससे हमको कंक्लूजन क्या मिला कि अगर ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, या फिर मान लो हमारे पास कोई नंबर 215 एक रेशनल, जैसे मान लो हमारे पास 145 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और 146 एक रेशनल नंबर है। अगर कोई बोलता है कि इसके बीच का 2 रेशनल नंबर पता करो, तो हमको क्या करना है कि अगर एक 0 इसमें बढ़ा देंगे, एक 0 इसमें बढ़ा देंगे, तो इस और इस नंबर के बीच में 10 डिवीजन हो गया, 10 एक्स्ट्रा डिवीजन हो गया। देखो जैसे जैसे मैं डिवीजन 0 बढ़ाते जा रहा हूँ, उसके बीच में जैसे मान लो कि ये जो नंबर था 145 था, ये एक नंबर 146 था, और जैसे ही मैंने इस पर 0 बढ़ाया, ठीक है, जैसे 0 बढ़ाया, बस इसके बीच, ये पहले इसके बीच में कोई डिवीजन है, जैसे 0 बढ़ाया इसके बीच में 10 डिवीजन हो गया। अब बात क्लियर हुआ? अब 10 डिवीजन होगा तो इसके बीच का कोई भी नंबर लिखो, जैसे 1451 1452। ठीक है, तो इसके बीच में जितना नंबर आता है वो लिख दो, तो इसके बीच का 3 नंबर। तो बस उसी तरह अब समझ में, ये जो अभी मैंने बताया यही इसका कॉन्सेप्ट था, और ये चीज़ें यहाँ से निकल के आई हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मतलब क्या होगा, मतलब ये है कि अगर इसके बीच का डिवीजन हमको बढ़ाना है तो कुछ नहीं करना है। पहले लिखो 3.1451 कैन बी रिटन एज 1415 और 3.1416 कैन बी रिटन एज 3.1416। ठीक है, इसमें 0 बढ़ा के ये ऐसा लिखा सकता है, ये ऐसा लिखा सकता है, चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसके इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लो, जैसे 3.1415 165 लिख दो, 168 लिख दो, 131415, ये सेम होना चाहिए, ये 5 तक सेम है ना। ठीक है, ये मत लिख देना, इस 6 से कम होना चाहिए, ये 5 है, और ये देखो 1.70 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये मत कर देना। पता चला 1.16 1.1516 लिखा है, यहाँ पे 6 यहाँ तक आ गया। और अगर इसके आगे का नंबर लिखते हो, मतलब अगर इसके आगे का मतलब 31416 1 जैसे लिखे, बस तुम इस वाले से आगे निकल गए, इसके बीच में नहीं हो, इसके बीच में रहना है। तो ये सब नंबर, जैसे मान लो ये सारा नंबर, ये वाला नंबर, ये है, और ये है, तो आप 6 से ऊपर का जितना नंबर लिखते हो, बड़ा छोटा तो पता ही है, वो सब इनके बीच में आएगा। तो बात समझ में आ गया? तो आप कुछ भी लिख दो, वैसे तो मैंने ऐसे लिख दिया कि पता चला कि अगर कॉपी भरना तो 0 0 बढ़ा दो, जो भी नंबर इसके बाद आए कुछ भी लिख दो, सब सही है। ठीक है, तो इसके आगे कोई 0 मत बढ़ा देना। ठीक है, तो खत्म भी हो जाएगा पूरा। तो सॉल्यूशन के लिए ऐसे आसानी से, तो ये जो है ऐसा लिखा जा सकता है, ये जो है ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, देन 3 रेशनल नंबर बिटवीन देम आर, इसके आगे का नंबर लिख दो। अब ये मत लिख देना 3.1416 मत लिख देना, बस ये गलत। ये मतलब आप कहाँ चलेगा, आप कहीं 3.1415 था यहाँ पे, और ये 3.1416 था कहीं यहाँ पे। आप 0 इसमें बढ़ा रहे हो तो इसका डिवीजन बढ़ रहा है, और अगर ये 10 डिवीजन बढ़ा तो इसके बीच का है। जैसे ही इसके आगे गए तो ये 1.161 ये यहाँ पे है, ये नहीं लिखना है, इसके पीछे का सारा नंबर लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, इसके बाद का लिख दो कोई भी 1.13151 3.14152 और 3.14153। ठीक है, तो ये आया कैसे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, जो मैं समझा दिया हूँ वो कैसे 0 बढ़ाने से कैसे वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे 0 बढ़ाते जा रहा है उसका डिवीजन बढ़ता जा रहा है, जैसे ये जो 0 बढ़ते जा रहा है। और इसको मतलब अगर मैं क्लास लो तो और इस पे चीज़ों पे चर्चा किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन मेरे को सॉल्व कराना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बेसिक कॉन्सेप्ट देते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और ये आपका आंसर है। अंदर क्या हो रहा है वो समझने की जरूरत है।